और कैसी लग रही है मेरी रंगोली? ये दिया दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। Isn't this दिया holds an infinite beauty and hope? पता है, बचपन में ना मेरी दादी कहा करती थी, अगर ये दिया जलता रहे तो जीवन शुभ और बुझ जाए तो जीवन अशुभ। और किसी दिन गलती से भी मेरे घर का दिया बुझ गया तो लोग परेशान कि कुछ ना कुछ अशुभ तो जरूर होने वाला है। पर सोचने की बात है ना कि ये मिट्टी का दिया जलने से जीवन शुभ और बुझने से अशुभ कैसे? दिया जलाने का आध्यात्मिक रहस्य है टू लाइट द डिवाइन नॉलेज विद इन अस, यानी अपने भीतर दिव्य ज्ञान का दीपक जलाना। एक्चुअली ये दिया जो मिट्टी का बना होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ बॉडी, द विक यानी कि बाती, इट रिप्रेजेंट्स अ सोल। और जो हम इसके अंदर घी डालते हैं जिससे दिया जगमगाती है, दैट इज आवर नॉलेज, नॉलेज दैट वी आर सोल, जिसकी ओरिजिनल क्वालिटी है ज्ञान, शांति, प्यार, सुख, आनंद, प्यूरिटी और शक्ति। जितना हम अपने अंदर की नॉलेज भरते हैं उतना ही बाती यानी कि सोल जगमगाती है, और जितना सोल जगमगाती है इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड लैक ऑफ गुडनेस। और जब ये अखंड ज्योत जलती रहेगी हमारा जीवन शुभ रहेगा। हैप्पी दिवाली। अरे आप भी आए हैं, आपको भी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्योहार, मिठाइयाँ बनाना, मिठाइयाँ खाना और अपनों को प्यार से खूब सारी मिठाइयाँ देना। लेकिन दिवाली पर मिठाई और गिफ्ट्स का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मिठाई खाने का मतलब मुख मीठा करना, लेकिन सही मायने में इसका मतलब है मीठे बोल बोलना। और तोहफे देने का मतलब वस्तुओं के साथ साथ अपने गुड विशेस और दुआएं देना। कुछ समय पहले तक हम इतने विकसित नहीं हुए थे, बाजार में आज की तरह इतनी वैरायटी की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। दिवाली जैसे त्यौहार पर अक्सर लोग घर में ही मिठाई और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और दूसरों को बहुत प्यार, खुशी और दुआ के साथ तोहफे और मिठाई देते थे। लेकिन आज ये महज एक प्रथा बनकर रह गई है, और इसे फॉलो करने के लिए हम बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, खरीदते हैं और दूसरों को इस भाव से देते हैं कि उन्होंने दिया था तो देना पड़ेगा, हर बार देते हैं तो देना पड़ेगा, और कभी तो उनसे किसी फ़ायदे की उम्मीद से हम उन्हें कुछ देते हैं। लेकिन इस बंधन, स्वार्थ की भावना से तोहफा या मिठाई देना कितना सही है? तो इस दिवाली चलिए हम किसी को तोहफे दें या ना दें, मिठाई खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन अपनी सच्ची भावनाएं और मीठे बोल ज़रूर बरकरार रखें। हैप्पी दिवाली। दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसकी तैयारी का पहला पड़ाव ही है सफाई। देखा जाए तो हम हर रोज सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली पर सफाई का एक अलग ही लेवल होता है। पर हम कभी अपने मन की चेकिंग नहीं करते। हमने मन के कोने कोने में पुरानी बातों को पकड़ के रखा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, हमें किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, हमें किसी के काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, और हमें किसी के संस्कार अच्छे नहीं लगते। पर हम सबके साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन मन में द्वेष, गुस्सा और किसी के प्रति निंदा को पकड़कर। तो दिवाली पर घर की सफाई के साथ साथ मन के कोने कोने की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। और मन की सफाई से हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में सच्ची प्यार, दुआ और खुशी मिलती है, क्योंकि दिवाली बाहर से मनाने का नहीं, अंदर से मनाने का त्योहार है। हैप्पी दिवाली। तो देखा आपने दिवाली का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। When we understand their sanctity, purity and imbibe them,
तब जाके इट बिकम्स ट्रूली फेस्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। तो चलिए इस साल कुछ अलग करें। दिए के साथ साथ अपने सोल को भी एनलाइटन करें। जैसे हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही मीठे बोल, शुभकामनाएं और आशीर्वादों का भी करें। जैसे हम घरों की सफाई करते हैं, वैसे मन और बुद्धि की सफाई करें। So this year, instead of celebrating Diwali, let's experience it. ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य समझा। राजयोग मेडिटेशन जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इस दीपावली पर यह हमें शुभ संदेश दिया जा रहा है कि बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी मिलकर राजयोग मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन में सुख और शांति से भरपूर करें, संपन्न करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना हो। हैप्पी दिवाली।